हाय एवरीवन, नोड.जेएस प्रोजेक्ट के इस पार्ट के अंदर हम लोग एक फाइल बनाएंगे सीएसएस लिखने के लिए और नेविगेशन के लिए हम लोग यहाँ पे सीएसएस भी ऐड करेंगे। आपको ध्यान होगा लास्ट पार्ट के अंदर हमारी नेविगेशन कुछ इस तरीके की दिख रही थी और ये वाला पार्ट हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो आपको नेविगेशन कुछ इस तरीके की दिखेगी। यहाँ पे कुछ भी HTML में चेंज नहीं करा, बस सीएसएस के अंदर ही चेंज देखने को मिलेगा यहाँ पे, राइट। सो अब पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले आपको सीएसएस के लिए एक फाइल बनानी है, उस फाइल को हम लोग सारे के सारे पेजेस के अंदर ऐड करेंगे। नेविगेशन के लिए जो नेव बार है, नेव बार के लिए हम लोग सीएसएस लिखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स, कोड और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो उसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है। और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है। देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब हम लोग कोड पे चलते हैं और एक फोल्डर बनाते हैं हम लोग। मे बी आप लोग रूट के अंदर ही बना सकते हो या फिर आप जो व्यूज वाला फोल्डर है इसके अंदर भी बना लो, जहां भी आपको ठीक लगे। मैं रूट पे ही बनाता हूँ और इसका नाम मैं लिख देता हूँ पब्लिक। पब्लिक का मतलब है कि जो पब्लिक फाइल्स रहती है हमारी, इमेजेस, CSS, वो यहाँ पे रहेगी। एंड इसके अंदर एक फाइल बना लूंगा। इसका नाम अगेन आप कुछ भी रख सकते हो। मैं इसका नाम रखूंगा styles.css, राइट। और एक बार के लिए मैं यहाँ पे बॉडी के ऊपर एक हल्की सी CSS लिखूंगा ताकि पता चल जाए कि CSS काम कर रही है कि नहीं कर रही है। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर दे रहा हूँ एक बार के लिए, ऑलराइट। अब हम लोग क्या करेंगे, इस फाइल को इंक्लूड करेंगे हमारी फाइल्स के अंदर, जो हमारी टेम्पलेट फाइल्स हैं। देन मैं यहाँ पे लिस्ट वाली फाइल के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे हम लोग एक लिंक बना लेंगे CSS के लिए। और यहाँ पे मैं इसका जो href है वो डालूंगा पब्लिक, देन styles.css करके, ऑलराइट। अब एक बार के लिए चेक करते हैं कि प्रॉपर्ली काम कर भी रही है कि नहीं कर रही है। ये जो list.js वाली EJS वाली फाइल है ना, इसके अंदर डाला है। देन मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट में आऊँगा और जिस पेज के ऊपर ऐड करिए CSS, उस पेज के ऊपर जाके मैं सोर्सेज के अंदर आता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो styles.css वाली फाइल है ना, इसमें 404 आ रहा है, ये प्रॉपर्ली इंक्लूड हुई नहीं है। अब इसका रीज़न आप एक बार के लिए कह सकते हो कि यार शायद पब्लिक हमें यहाँ पे ऐड नहीं करना होगा, पाथ इस तरीके से नहीं बना होगा। तो आप एक बार के लिए चाहो तो इसको हटा के भी देख सकते हो। देन मैंने इसको हटा दिया, मैं इसको फिर रिफ्रेश कर रहा हूँ, स्टिल अभी भी सेम प्रॉब्लम आ रही है। तो बेसिकली आपको क्या करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे जो आपकी मेन फाइल है ना index.js, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि कोई एक्सटर्नल CSS है, उसको भी ऐड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा पाथ वाले मॉड्यूल को, फ्रॉम पाथ। देन आप यहाँ पे कांस्टेंट ले सकते हो, मे बी इसका नाम आप पब्लिक पाथ रख दो, जो भी आपको ठीक लगे वो रख सकते हो। बिकॉज हम लोग यहाँ पे जो पब्लिक फोल्डर है ना उसका पाथ देने वाले हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पब्लिक पाथ रख दिया। अदरवाइज आप इसका नाम कुछ और भी रख सकते हो। और यहाँ पे हम लोग पाथ वाले मॉड्यूल का यूज़ करेंगे। अब ये पाथ वाला मॉड्यूल क्या करता है इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ इस कोर्स के अंदर, सो मैं बार बार रिपीट करूँगा नहीं, अदरवाइज चीज़ें रिपीट हो जाएंगी, राइट। देन यहाँ पे हम लोग करेंगे path.resolve और इसके अंदर जो भी पाथ आपको रिजोल्व करना है, मुझे यहाँ पे पब्लिक वाला पाथ है ना उसको रिजोल्व करना है, राइट। देन ये मैंने कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पे सिंपली कर सकते हो, इवन इससे पहले भी कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इसके बाद ही करना है। सिंपली आप यहाँ पे कर सकते हो app.use और यहाँ पे एक मिडलवेयर है हमारा express.js का, express.static करके, ये जो हमारे स्टैटिक पाथ होते हैं उनको लोड करवा देता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पब्लिक पाथ, राइट। तो अब इससे जो हमारा पाथ है ना पब्लिक वाला वो रिजोल्व हो जाएगा। और हाँ, अब आपको यहाँ पे टेम्पलेट वाली फाइल्स के अंदर पब्लिक लगाने की जरूरत नहीं है CSS वाली फाइल से पहले, बिकॉज पब्लिक तक का पाथ हम लोग पहले ही रिजोल्व कर चुके हैं। बस अब हमें यहाँ पे फाइल का नाम देना है, ये दे दिया। अब यहाँ पे आके आप इसको रिफ्रेश करो, देन आप चेक करोगे कि यहाँ पे हमारे पास बैकग्राउंड के अंदर ग्रीन कलर आ चुका है और CSS की जो फाइल है उसका रिक्वेस्ट भी 200 आ चुके हैं, यानी कि प्रॉपर्ली काम कर रहा है, इसका स्टेटस 200 आ गया। तो अब आप क्या करोगे, इसके अंदर कुछ और CSS लिखेंगे, बट उससे पहले इसको सारे के सारे पेजेस के अंदर ऐड कर देंगे। एंड अब इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा एंड दूसरी फाइल्स के अंदर भी सेम पाथ ऐड कर दूंगा। ऐड के अंदर Ctrl+V कर दिया एंड अपडेट के अंदर भी इसी तरीके से Ctrl+V कर देंगे। अब आप जब इन पेजेस के ऊपर जाओगे, चाहो आप अपडेट वाले पे जाओ, ऐड वाले पे जाओ, टास्क वाले पे जाओ, आपको सर जगह ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है कि प्रॉपर्ली चीज़ें काम कर रही हैं। बट हमें ग्रीन कलर तो देना नहीं है, बस हमने एक बार के लिए CSS ऐड करके देखनी थी। सो अब हम लोग ये ग्रीन वाली CSS को हटा के जो एक्चुअल में CSS लगानी है उसको अप्लाई करते हैं। सो style.css वाली फाइल से इस चीज़ को हम लोग हटा देंगे एंड सबसे पहले यहाँ पे कर देंगे मार्जिन 0, राइट। एंड जो इसका फ़ॉन्ट है ना उसको भी मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, फ़ॉन्ट फैमिली को बेसिकली
तो मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली ले लेता हूँ एरियल। हाँ, एरियल ठीक रहेगी मुझे लगता है। इसको रिफ्रेश करूँगा तो अब आपको यहाँ पे हल्का सा फ़ॉन्ट के अंदर चेंज दिख जाएगा, बट ये थोड़ा सा बेटर है जो पहले हम लोगों ने यूज़ करे थे, राइट। देन हम लोग यहाँ पे जो नेविगेशन बार यूज़ कर रहे हैं ना, यहाँ पे, राइट, इस नेव का जो बैकग्राउंड कलर है इसको चेंज कर देते हैं। सो मैं यहाँ पे आता हूँ, जो नेव है इसका मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे दूंगा। बेसिकली ये कलर मैंने याद करा हुआ है, आप लोग चाहो तो कुछ और कलर भी दे सकते हो, बिकॉज ये मुझे कलर अच्छा लगा था। 2C3E50, ये हल्का सा ग्रेश कलर है। देन इसको यहाँ पे चेक करोगे कि ये प्रॉपर ग्रे तो कर दिया है, बट और भी इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस करने हैं। देन इसके बाद में मैं यहाँ पे हल्की सी पैडिंग भी दे देता हूँ। देन पैडिंग दे देंगे हम लोग मे बी 10 पिक्सल एंड 20 पिक्सल दे देते हैं, राइट। अब अगेन देखो, मैं एक एक चीज़, ये पिक्सल क्या है, 10 20 या क्या मतलब है, ये तो मैं नहीं बताऊंगा, अदरवाइज हम लोग CSS सीखना शुरू कर देंगे, बट मैं ये चीज़ अप्लाई कर रहा हूँ, राइट। देन आफ्टर दैट यहाँ पे जो UL है ना, इसके ऊपर थोड़ी सी CSS अप्लाई करते हैं। इस UL की बात कर रहा हूँ मैं, राइट। तो आप यहाँ पे आओगे, जो नेव बार के अंदर UL था, इसके अंदर सिंपली लिखोगे यहाँ पे लिस्ट स्टाइल, सबसे पहले कर दोगे नन। देन इसके अंदर हम लोग यहाँ पे कर देंगे मार्जिन, और मार्जिन भी 0 कर सकते हैं। उसके बाद में पैडिंग, इसको भी हम लोग 0 कर सकते हैं। डिस्प्ले इसको फ्लेक्स कर देते हैं ताकि ये लेफ़्ट टू राइट आ जाए प्रॉपरली। एंड जो गैप, अब आप मुझे ये बताओगे कि गैप का जो गैप प्रॉपर्टी होती है बेसिकली क्या करती है, राइट। और देन मैं इसको चेक करता हूँ, तो अभी मुझे एक लाइन के अंदर दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा इसको मैं इधर कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और दिखाई दे, बट जो ये कलर है ना, इसको भी हम लोग चेंज करेंगे, डोंट वेरी। बट अभी के लिए आप देख सकते हैं जो बैकग्राउंड है इसका, ये थोड़ा सा हमें बेटर लगने लग गया, राइट। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, यहाँ पे नेव बार के अंदर UL LI है ना, इसको हम लोग डिस्प्ले इन लाइन कर देंगे, सिंगल लाइन के अंदर दिखाने के लिए, डिस्प्ले इन लाइन, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। इवन इसका अगर नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, बिकॉज ऑलरेडी इनलाइन आ चुके हैं, बट स्टिल आप लोग चाहो तो अगर डिस्प्ले ब्लॉक नहीं होना चाहिए, बस इनलाइन कर सकते हो आप इसको। एंड उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे ये टेक्स्ट है, इसको भी हल्का सा चेंज करते हैं, जो हमारे एंकर टैग्स हैं। तो यहाँ पे लिखूंगा नेव, देन UL LI A एंकर टैग। देन इसका मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ। कलर आप लोग चाहो तो वाइट भी कर सकते हो, बट मैंने एक हल्का सा थोड़ा नाइस सा कलर लिया है जो इस बैकग्राउंड के ऊपर सही लगेगा। तो मैं यहाँ पे इसको लगाता हूँ #ECF0F1, राइट। देन इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। ये अप्लाई क्यों नहीं हुआ भाई, अच्छा कलर्स लिखना था मैंने, सॉरी ये प्रॉपर्टी शायद मिस कर दी मैंने, राइट। अभी थोड़ा सा सही दिख रहा है। और जिसका टेक्स्ट डेकोरेशन है इसको भी हम लोग नन कर सकते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। फ़ॉन्ट वेट हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, मे बी 500 पिक्सल, थोड़ा सा सही दिख जाएगा। यहाँ पे 500 होता है, पिक्सल की ज़रूरत नहीं होती बेसिकली फ़ॉन्ट वेट के लिए। दैन उसके बाद में हम लोग पैडिंग लगा सकते हैं थोड़ी सी, ताकि थोड़ा सही दिखे। दैन मैं यहाँ पे मे बी 8 पिक्सल एंड 12 पिक्सल पैडिंग लगा देता हूँ। एंड लास्ट में हम लोग यहाँ पे बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं। सो देन यहाँ पे बॉर्डर रेडियस, हाँ ये दे दी मैंने 4 पिक्सल, थोड़ा सा कर्वी करने के लिए। इसको मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आपको थोड़ा सा इनके बीच में गैप वैप दिखाई दे रहा होगा, अब बेटर दिखाई दे रहेंगे ओवरऑल, राइट। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इन पे होवर करूँ ना, तो इसका बैकग्राउंड कलर है ना एंकर का, वो चेंज हो जाए थोड़ा सा, राइट। अब अगेन मैं इसके लिए यहाँ पे लिखूंगा नेव UL LI A, एंड इसके होवर पे कुछ हमें अप्लाई करना है बेसिकली बैकग्राउंड कलर। तो मैं यहाँ पे होवर ले लूँगा प्रॉपर्टी, और यहाँ पे लिख देंगे बैकग्राउंड कलर, देन #34495E, ये लगा दिया, राइट। सो अब इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा। अब आप देख सकते हो हल्का सा बैकग्राउंड जो है ये भी चेंज हो रहा है, और ये बॉर्डर की वजह से हल्की सी यहाँ पे रेडियस भी बन रही है प्रॉपरली। एंड लास्ट में हमारे पास जो ये लाइन है, इसका भी थोड़ा सा फिक्स करते हैं हम लोग। यहाँ पे HR जो हम लोगों ने लिया है, इसके लिए मैं यहाँ पे मार्जिन में भी 0 दे देता हूँ। दैन बॉर्डर इसका हमें देने की ज़रूरत है नहीं, बाकी सारे बॉर्डर हटा दूंगा, बस एक बॉर्डर दूंगा, बॉर्डर टॉप। ये हम लोग 2 पिक्सल सॉलिड ले सकते हैं आई गेस। एंड जो इसका कलर है माइट भी वो CCC दे सकते हो, चलना तो चाहिए। रिफ्रेश करते हैं, हाँ अब थोड़ा सा ये हल्का सा ऐसा लग रहा है। सो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे बेसिकली CSS लिख सकते हो हेडर के लिए। सो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग एक ठीक ठाक हेडर बना सकते हैं, और कैसे हम लोग एक कॉमन CSS वाली फाइल बना के उसको इंक्लूड करवा सकते हैं। अब इंटरव्यू के अंदर यही चीज़ पूछी जाती है सबसे ज़्यादा, कि आप CSS फाइल को Node.js के अंदर कैसे लोड करवाओगे। और इसके लिए आपको यहाँ पे बताना है कि सबसे पहले जो उसका पाथ है उसको रिजोल्व करवाएंगे, देन यहाँ पे express.static जो मिडलवेयर होता है उसके अंदर डाल देंगे पाथ को, ऑलराइट।
और जो कोड एंड नोट्स वगैरह हैं आपको द codingskills.com के ऊपर जाना है, कोर्सेज के अंदर जाना है, देन आपको यहाँ पे Node.js के नोट्स वगैरह सारे के सारे यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।